हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। एक बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। ये इंश्योरेंस का मतलब होता है क्या है। तो इंश्योरेंस का नॉर्मली मतलब पता है क्या है कि अपने रिस्क को हम लोग क्या करना चाहते हैं पता है, हम लोग कम करना चाहते हैं। हम लोग अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। तो ऐसे में देखो क्या हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जो हमें इस काम में मदद करते हैं। जैसे मान लो मुझे डर है कि मेरा स्टॉक चोरी ना हो जाए, हमारे गोडाउन में यहाँ पर आग ना लग जाए, तो हमें बहुत सारा ऐसा हमें बहुत सारा डर है ना, कि अगर ऐसा हुआ तो हमें नुकसान हो सकता है। अगर समझो हम लोग अगर इस चीज से डर रहे कि नुकसान हो सकता है ना, तो हम लोग उस रिस्क को कम कर सकते हैं। उस रिस्क को पता हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। एक कंपनी होता है, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग क्या करता है पता है, ये अब हमारे जैसे बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ पैसा लेता है प्रीमियम के नाम पे। किस नाम बताओ, प्रीमियम के नाम पे। ये लोग हम लोग से कहते हैं प्रीमियम, और इस प्रीमियम के बदले हमें ये एश्योरेंस देता है कि कल के दिन में अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज से अगर लॉस अगर होता है तो हम लोग हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग आपके इस लॉस को फुलफिल कर देंगे, हम लोग आपको क्लेम देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जो लॉस हुआ ये इसका भरपाई हो जाएगा और कुछ नहीं। अब बात है सर अगर ऐसे हुआ तो सर प्रीमियम बहुत ज्यादा मांगेगा सही लोग। मान लो सर हम लोग 4 लाख का इंश्योरेंस ले तो कितना लेगा प्रीमियम, तो देखो 4 लाख का ऐसा नहीं होगा कि आपने ना 4 लाख का इंश्योरेंस लिया तो 4 लाख का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्रीमियम बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। मान लो 1 साल का पूरा प्रीमियम आपका, 1 साल का लॉस अगर 4 लाख कवर कर रहा है, लेट 10,000 रुपया खाली प्रीमियम लिया साल का आपसे, लेट मान लो इतना ही हुआ, 10,000 रुपया आपसे प्रीमियम लिया। आपको लग रहा है अरे अच्छा यार 10,000 रुपया प्रीमियम देके मेरा 4 लाख का लॉस कवर हुआ, तो सर ऐसे तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो सकता है, पर नहीं, क्योंकि मेरे जैसे प्रीमियम देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और जरूरी नहीं सबके यहाँ पे नुकसान हो जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि सबके यहाँ पर नुकसान हो जाए, कुछ एक लोगों का ही नुकसान होगा जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी फायदे में है, हम भी फायदे में, विन विन सिचुएशन है ये तो। और तो इंश्योरेंस कंपनी अब इन सब चीज के बारे में कैसे क्या करता है, कैसे अकाउंटिंग होगा, ये हम लोग ग्रुप 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वहां पर समझेंगे हम लोग। हम लोग को अभी बात करना है जो पॉलिसी परचेस कर रहा है, ये जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योर्ड जैसे जिसका लॉस को हम लोग फुलफिल करने वाले हैं, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कैसे क्या अकाउंटिंग करता है। तो देखो अभी तक जो हमने 11 12 फाउंडेशन एज वेल एज जो हमने अभी इस फर्स्ट ग्रुप में हम लोग पढ़ते हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जब किए हैं, एक एडजस्टमेंट हमारे पास आता था क्या, आपको ट्रायल बैलेंस में मान लो दिया हुआ कुछ नहीं इसके बारे में, फिर बताया यहाँ पे नीचे क्या कि हम लोग का एडजस्टमेंट में कि 10,000 रुपया का स्टॉक जल गया था और हमें 7,000 रुपये हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलने वाला है। ऐसा होता है कि 10,000 रुपये का स्टॉक हमारा जल गया था और 7,000 रुपया हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है। तो आपको भी देख के लग रहा सर 3,000 का नुकसान तो हमें हो ही गया है। तो हम लोग कैसे क्या करते थे अकाउंटिंग बताओ, हमारे पास मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारे पास ही ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो हम लोग जो स्टॉक यहाँ पर दिखाते थे, हम लोग बोलते थे क्या कि बाई गुड्स लॉस्ट फायर, गुड्स लॉस्ट बाई फायर 10,000। जो पैसा मिलने वाला था वो हम लोग कहाँ दिखाए थे, हम लोग दिखाए थे बैलेंस शीट में। अगर पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट में ऐड करेंगे, मिलने वाला है अभी तो उसको बताएंगे हम लोग इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 7,000 का। जो एक्चुअल लॉस होगा वो जाएगा आपका पीएल में। क्या बोलोगे आप, टू लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर कितना, 3,000। ये आप करते थे यहां तक। अब हमें इस चैप्टर में ये एग्जैक्ट कितना का लॉस हुआ हमें ये खुद से निकालना है, क्लेम कितना मिलेगा ये भी हमें खुद से निकालना है। आपको बात समझ में आ रहा है क्या, आपको सारा डिटेल्स दिया रहेगा, आपको ये बताना है कि कितना का नुकसान हुआ है, कितना का गुड चला है, और कितना हमें क्लेम मिल जाने वाला है, ताकि फिर आप बता पाओ कि नेट में इतना हमें लॉस हुआ जिसको हमें बुक करना है। अभी तक क्या हो रहा था, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हमें ये एडजस्टमेंट में दिया रहता था हम लोगों को, और हम लोग यहाँ से निकालते थे। अब आपके पास एक यहाँ पर चैलेंज है कि आपको खुद से ये सब चीज निकालना, और इसी बारे में पूरा का पूरा अपना ही चैप्टर है। तो देखो नुकसान ना किसी से भी हो सकता है, कैसे भी तरह से हो सकता है ना।
चोरी हो गया गुड्स का, आग लग गया, है ना। तो ऐसा सब बहुत सारा तरीका है, बाढ़ आ गया उससे नुकसान हो गया। तो बहुत सारा तरीका है, बट हमारे सिलेबस में जो कवर्ड है ना वो दो ही चीज कवर है यहाँ पर। एक तो लॉस ऑफ स्टॉक एंड दैट टू बाई फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। और दूसरा लोग बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये समझ में तुम लोग को आ रहा है कि जब आग लग जाएगा और उससे लॉस होगा तो हम लोग क्लेम करना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा है क्या कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, हम लोग को लग रहा था महीने में 50,000 का तो प्रॉफिट हमारा बन ही जाएगा, और अगर इतना नहीं बना तो हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगा? ये भाई कभी नहीं। तुम जब बिजनेस करने आते हो सबसे बड़ा चीज इसमें क्या होता है? रिस्क फैक्टर। अगर रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा तो फिर काहे का बिजनेस? फिर जॉब करो ना फिर तो। आज समझो अगर मान लो मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ तो वहां पर रिस्क फैक्टर है, तो इसके लिए अलग बेनिफिट भी तो है ना। एक कल के दिन में जब प्रॉफिट आना शुरू होगा उसका पूरा का पूरा हकदार तुम होगे, है ना। बात समझ में आ रहा क्या? आज अगर तुम रिस्क लेते हो तो कल के दिन में पूरा का पूरा प्रॉफिट का हकदार भी तुम ही रहोगे। ये चीज क्लियर है? तो सर फिर ये क्या है सर लॉस ऑफ प्रॉफिट? ये लॉस ऑफ प्रॉफिट ये अलग चीज है। आप समझो क्या हुआ, गोडाउन में आपका आग लग गया, शोरूम में आपका आग लग गया, आप बिजनेस आपका अब बंद हो गया 2-3 महीना। देखो एक तो जिस दिन आग लगा उस दिन तो नुकसान हुआ ही हुआ, जो 3 महीना आप काम ही नहीं कर पाए, जो 3 महीना आपका बिजनेस जो बंद रहा, उससे क्या नुकसान हुआ, उस लॉस ऑफ प्रॉफिट का बात कर रही है। पास में हमारा क्या नॉर्मल का बात नहीं कर रहा है सर। हम लोग क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम लोग सोचेंगे प्रॉफिट होगा, सर नहीं हुआ प्रॉफिट, क्या हम लोग इसका इंश्योरेंस करा ले, क्या हम लोग क्लेम मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात तो मैंने बोला ही नहीं, है ना। यहाँ पर कैसा है बताओ कि जब आपके गोडाउन में आग लगा, शोरूम में जब आग लगा जिसकी वजह से 2-3 महीना आपका बिजनेस बंद हो गया, इस टाइम में इस 2-3 महीने में जो आपका बिजनेस बंद रहा ना, उसमें आप क्या अर्न कर सकते थे उसके बारे में बात हो रहा है। उसका जो नुकसान होगा उस प्रॉफिट का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो आओ हम लोग का ये दो यूनिट है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1। लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। तो देखो हम लोग पता ना लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, तो इसका मतलब पता क्या है? हमें बस ये जानना है सबसे पहला तो ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिस दिन ये आग लगा उस दिन हमारे पास कितना का स्टॉक पड़ा हुआ था। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिस दिन ये आग लगा है उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था। जैसे मान लो हम लोग अभी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, ये 1/1/2026 से लेकर ये मान लो खत्म होने वाला है 31/12/2026 को, ठीक है। वेट, क्या हो गया इसको, 1 मिनट। अभी दिख रहा है ना, देखो। तो 1/1/26 से 31/12/26 ये हमारा कैलेंडर ईयर है, ठीक है। समझो क्या हुआ, यहाँ तक लास्ट अकाउंटिंग हुआ होगा 31/12/25 तक, है ना। यहाँ तक अकाउंटिंग हुआ होगा, बैलेंस शीट बना होगा, लास्ट चेक पूरा ट्रेडिंग पे सब हमारा बना होगा, इससे चल रहा होगा, ठीक है। अब समझो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ईयर एंड होगा, सब कुछ हम लोग करेंगे। बट हुआ क्या, मान लो यहाँ पर 1 जुलाई को यहाँ पर आग लग गया, 1 जुलाई को यहाँ पर आग लग गया। अब जैसे ही ऐसा हुआ, जैसे यहाँ पर आग लगा, अब हमें ये जानना है कि यहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा हुआ था। हमको ये जानना है यहाँ पर कि यहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा हुआ था। तो हम लोग बता पाएंगे, हाँ पहले तो ये हम लोग बात कर पाएंगे कि इतना का गुड्स हमारा जला है। पहले तुम ये बोल पाएंगे हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिस दिन यहाँ पर आग लगा उससे पहले कितना हमारे पास स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ था। अगर ये निकाल दिया हम लोग तो बता पाएंगे पहले कि इतना का तो गुड्स जला है। फिर कितना क्लेम कितना लॉस बात का बात है वो तो समझो कैसे क्या होगा ये। अब देखो आपके पास यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा आराम से, लेकिन लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, वहां से मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। लेट ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1 लाख था, हमारे पास मान लो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था। और अगर मैं बोलता हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक ना हमने परचेस किया है
4.5 लाख का, तो टोटल हमारे पास गुड्स कितना रहा होगा इस दिन? 5.5 लाख। बट बोलता है रुक जा भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर तुम परचेस बोलते हो इतना है ना, तो कुछ गुड्स तो सेल भी हुआ होगा। बोला हाँ कुछ गुड्स सेल भी हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो गुड्स सेल हुआ ना, उसका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 3,80,000 है। जितना कॉस्ट, क्योंकि देखो ये तो कॉस्ट है ना, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी किस पे होता है? नॉर्मली कॉस्ट पे रहेगा, और नॉर्मली विच वैल्यू लोअर, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग वैसे ही वैल्यू किए होंगे, है ना क्लोजिंग स्टॉक। तो समझो आप ओपनिंग स्टॉक मान लो भी ये कॉस्ट पे ही है, हमारे पास यही कॉस्ट है, और ये 4.5 भी हमारा कॉस्ट ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5.5 लाख का हमारे पास कॉस्ट था, इतना का चीज था हमारे पास। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ तक कितना का बिक गया हम लोग वो निकाल लेंगे। तो मैं बोल दूं कि यहाँ पर 1,70,000 आएगा, आई थिंक यहाँ पर 1,70,000 का हमारे पास स्टॉक इस दिन था। 5,50,000 माइनस 3,80,000, यस, हमारे पास 1,70,000 का स्टॉक इस दिन था। तो सबसे पहला बात तो हम लोग इस तरह से बता पाएंगे कि ये हमारे पास स्टॉक था, ये हमारे पास स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, ये हमारे पास स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लियर है क्या? हाँ सही समझ में तो आ रहा। अब समझना क्या होगा, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, तो देखो ऐसा नहीं होता है कि मान लो ना, जैसे आप अभी अपना काम कर रहे हो, ठीक है, गोडाउन में आग लग गया, आपको पता चला, क्या आप छोड़ दोगे ऐसे ही? आप ऐसे छोड़ दोगे क्या? आग लगा लगने तो हमारा क्या कहता है, हमको तो क्लेम मिलेगा, ऐसे करते हो क्या आप कभी भी? नहीं, कभी नहीं करते हो आप ऐसा, है ना। किसी के यहाँ भी ऐसा होता है, वो कभी ऐसा नहीं करता कि आग लगा लगने दो हमको तो पैसा मिल जाएगा, नहीं, वो एट दैट टाइम वो अपना बेस्ट देता, चाहता कितना ज्यादा से स्टॉक हम बचा ले वहां से भी, क्योंकि भाई क्लेम कब मिलेगा, अभी टाइम है क्लेम मिलने में, अभी तो मेरा स्टॉक बचेगा कम से कम भाई, है ना। और इंसानियत के नाते भी आपको बचाना चाहिए, बर्बाद थोड़ी होने को रिसोर्सेज को आप इस तरह से, है ना, ये सही भी नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप वहां से स्टॉक्स आप बचाने का कोशिश करते हो, जितना बच पाया, नहीं बच पाया छोड़ दो। मान लो यहां से मैं बोलता हूं कि आप 20,000 का स्टॉक आप बचा लियो, ये 20,000 का स्टॉक में आपने आग नहीं लगने दिया, आप कैसे भी करके 20,000 का स्टॉक आपने बचा लिया। तो ये जो स्टॉक बच जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेज। क्या बोलते बताओ इसको हम लोग? सैल्वेज। मतलब ये स्टॉक बच गया, तो एक्चुअल में मुझे बताओ आप, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो था इतना, बट कितना जला है, कितना जला है एक्चुअल में? तो 1,70,000 माइनस 20 1,50,000, 1,50,000 इतना का तो स्टॉक हमारे पास था उस दिन जो जल गया। क्लियर है क्या? सबसे पहला स्टेप बताया करना हम लोग को, सबसे पहला स्टेप हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है कि हम लोग को स्टॉक निकालना है ऑन द डेट ऑफ फायर, कितना स्टॉक उस दिन था, ये पहले जानना हम लोग को। और एक बार जैसे ही ये निकल गया कि कितना स्टॉक था उस दिन जिसमें आग लगा होगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं, तो पहले निकाल लो कितना स्टॉक था, और जैसे अपने स्टॉक निकालना आप देख लो कितना आपने बचा लिया है, उसको माइनस कर दो, तो ये पता चल पाएगा आप इतना में तो आग लग गया। अब क्या होता है जब हम लोग निकालने जाते हैं ना, ये कितना था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये 1,70,000 जब हम लोग निकालने जब जाते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग करते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस कितना हम लोग परचेज किए हैं, इसमें माइनस अभी और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, अभी मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था वो आप हटा दो यहाँ से, ठीक है। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी रहा तो उसमें हम लोग ऐड करें, कैसे अभी देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह सब भी यहाँ पर ऐड होगा अभी, है ना। अब बात है देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि आप सेल्स माइनस जीपी कर दो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दो, क्योंकि सेल्स आपको समय बताया रहेगा। बट बात है सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट आइदर आपको सम में मेंशन किया हुआ रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% है, 30% है, 40%, कुछ भी आपको मेंशन किया रहेगा, या फिर आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग तो बना ही सकते हो, आप लास्ट ईयर अकाउंट बना ही सकते हो, उससे आपको निकल जाएगा कितना ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था। सर मान लो हमें हमें 20% या नहीं सर हमें 25% हुआ था लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट, तो सब में आपको बताया रहेगा कि जो लास्ट ईयर का जीपी था हम लोग वही इस साल भी जीपी लोग मेंटेन कर रहे थे, या फिर लास्ट ईयर का जो जीपी था उसमें हम लोग 5% ऐड करके हम लोग एक्सपेक्टेशन अभी कर रहे थे, उसमें हम लोग सेल कर रहे थे, तो ठीक है हम लोग 30% मान लेंगे इस बार। बट जो भी हो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सब में कहीं ना कहीं से, आइदर दिया रहेगा या फिर आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के निकाल सकते हो आप इजीली।
तो एक काम करते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या सीखे यहाँ तक कि कितना का गुड्स जला ये निकल जाएगा। अभी हम लोग ये नहीं सीखे हैं कि कितना का क्लेम मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा ना, ये बात समझ में आ रहा। हम लोग अभी तक ये नहीं सीखे कितना क्लेम मिल जाएगा, 1,50,000 क्लेम नहीं मिल जाएगा हम लोग को। हम लोग क्या देखना है सबसे पहले हम लोग को अभी, कि अगर अगर ऐसा हुआ है तो क्लेम कितना का मिलेगा ये निकालना सीखना है। तो यहाँ तक हम लोग को पता है, ठीक है। अगर गुड्स जला तो कैसे निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ हम लोग। सबसे पहले निकालना हम लोग को स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा हमारे पास स्टॉक था कितना, और जैसे आपको ये पता चले स्टॉक कितना था, आप माइनस कर दो कितना आपने वहां से बचा लिया। तो जो बच गया वो जला नहीं है, तो स्टॉक जो लॉस्ट हुआ है बाई फायर वो समझ में हम लोग को आ जाएगा। क्लियर है क्या? और एक काम करते हैं हम लोग, हमारे पास ना एक दो क्वेश्चन है पहले बेसिक्स को लेकर, और पहले उन बेसिक्स क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर ये लो साफ साफ आपको यहाँ पे लिया लिया हुआ है यहाँ पर कैटेगरी में, कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन। पेज नंबर है अपना इसमें 30, मॉडल 2 का पेज 30 है, ठीक है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और बेसिक प्रॉब्लम इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स अभी नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट ऑफ फायर पॉलिसी ऑफ 3,20,000। तो 3,20,000 का ये लोग अपना पॉलिसी लिया था, ठीक है, फायर पॉलिसी स्टॉक का कवर करके। मतलब फायर अकर्ड ऑन 31st March 2021, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। स्टॉक था हमारे पास 31/12/20 को 1,20,000 रुपया। हमारे पास परचेज हुआ है टू द डेट ऑफ फायर, मतलब समझ लो 1/1/21 से लेकर 31 मार्च तक का परचेज कितना है 5,20,000। यहाँ से यहाँ तक का सेल जो हुआ वो हुआ 3,60,000 रुपया, और कैरेज इनवर्ड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा वो है 3,200 रुपया। कमीशन लग जाता है परचेज पे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस 2% है, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10,400, 5,20,000 का 2%। और तो ध्यान से देखो यहाँ बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट है, मैं बोल दूं क्या 1/2 ऑन कॉस्ट है। तो सेल पे कितना होगा निकालना हम सीख ली ऑलरेडी ये सब चीज बहुत सारा चैप्टर में। तो 1/3 हो जाएगा ऑन सेल। तो अगर ये 1/3 ऑन सेल अगर है तो 3,60,000 का 1/3 कितना होता है 1,20,000। तो मैं बोल दूं क्या 2,40,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब इतना का गुड्स बिक गया। सिर्फ कैसे समझे आप, देखो बेटा 3,60,000 का क्या था यहाँ पे सेलिंग प्राइस, उस पे 1/3 का प्रॉफिट होगा, तो 1,20,000 का प्रॉफिट। और 1,20,000 का प्रॉफिट अगर हो रहा है 3,60,000 के सेल पे, तो कॉस्ट कितना था 2,40,000 माइनस कर दो इससे ना, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि हम लोगों से सबसे पहले पूछा है टोटल लॉस ऑफ स्टॉक हुआ कितना है जब आपका सैलवेज है 82,720, जब आपका 82,720 का स्टॉक आपने बचा लिया, आग नहीं लगने दिया। और अमाउंट ऑफ क्लेम हम लोग को निकालना भी नहीं आता, पहले हम लोग यहाँ तक सीखते हैं, ठीक है। आ जाओ पहले वर्किंग थोड़ा सा मंडे यहाँ पर बनाते थोड़ा सा डिजाइन, आ जाओ थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं यहाँ पर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 30 क्या क्या हुआ देखो। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट किए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 31st March 2021 है और ये 1/1/21 है। तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक कितना मिल चुका है, सब में दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को। लास्ट ईयर का स्टॉक जो पड़ा हुआ था 1,20,000, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो सर ये हमारे पास 1,20,000 है। ऐड करेंगे हम लोग परचेज, परचेज हुआ है 5,20,000, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, क्या क्या है, एक तो कैरेज इनवर्ड है 3,200, और इसी के ऊपर 10,400 का हमारे पास कमीशन लग गया है 2%। तो ये आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल हमारे पास खर्चा, टोटल हम लोग स्टॉक सब मिला कितना क्या आ रहा था हमारे पास 1,20,000 प्लस 5,20,000 प्लस 3,200 प्लस 10,400, 6,53,600, इतना का चीज हमारे पास था। अब आप देख लो कितना गुड्स यहाँ से यहाँ तक सेल हो, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल है यहाँ पर। तो सर देखो 3,60,000 हमारे पास था, माइनस 3,60,000 का 1/3, तो इसमें प्रॉफिट है, इसमें तो प्रॉफिट है। तो इसका मतलब 2,40,000 का चीज हम लोग यहाँ पर सेल किए, 2,40,000 का कॉस्ट का चीज हम लोग सेल किए। तो 6,53,600 माइनस 2,40,000, मैं सबसे पहले बोल दूं क्या कितना गुड्स था हमारे पास जिस दिन आग लगा। तो जिस दिन आग लगा 4,13,600 का गुड्स हमारे पास था। और अगर इतना गुड्स हमारे पास यहाँ पे था तो कितना हम लोग बचा लिए हैं 82,720, 82,720 हम लोग बचा लिए इतना, तो 3,30,880 एक्चुअल में इतना का नुकसान हम लोगों को यहाँ पर लग रहा हो गया। ठीक है, देखें कितना क्लेम मिल जाएगा। पहला बात तो ये हम लोग समझ में आया कितना का गुड्स जला है एक्चुअल में, तो इतना गुड्स एक्चुअल में हमारे पास जल गया है। अब इसको कैसे करूँ, ऐसे नहीं बनाना हम लोग को, अब कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है ना, ये अब हम लोग अब सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कॉपी करना आप कर सकते हो, इसको पॉज कर लो यहीं पे, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, कर लिया।
बढ़िया के। चलो अब उसको दिखाना कैसे, देखो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं बताओ हम लोग यहाँ पर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का तो होगा नहीं, है ना, पूरे साल का तो होगा नहीं ये, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग बोलते हैं जहां से जहां तक बन रहा है वहां के लिए बता दो। तो ये बन रहा है फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/21 तो 31 मार्च 21, ये यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते हो फॉर्मेट पूरा वैसे ही बनेगा ये। रुक जाओ। ठीक है, तो अभी पहला समय तो मैं पूरा प्रॉपरली इसका फॉर्मेट पूरा बना दे रहा, ठीक है ना। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, ठीक ना। तो रीडिंग कैसे बनाते हो आप, यहाँ दिखाते हो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 1,20,000, हमने परचेज किया है 5,20,000 का। कैरेज इनवर्ड लगा है 3,200 का। टू कमीशन ऑन परचेज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा 5,20,000 का 2%, 10,400। और हमें सेल्स दे के रखा है सब में 3,60,000। बस सर हम तो अभी हम लोग सीखे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाना बोला, हाँ वही दिखाना है। अब देखो होता क्या था, हम लोग को अभी तक इतना डेटा तो नॉर्मल समय में दिया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त, हम लोगों को अब जो होता था सब में बताया रहता था क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कहाँ पर, एडजस्टमेंट में, और उससे निकाल लेते थे हम लोग कितना हमारा जीपी होगा। इस सब में क्या होगा, हम लोग जीपी फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे आएगा जीपी, 3,60,000 इंटू 1/3। आपको लग रहा है क्या अपने आप, देखो 3,60,000 माइनस 1,20,000, 240 रिकॉर्ड हो गया कॉस्ट। तो अब बैलेंसिंग फिगर आप निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, जो कितना आया था हमारे पास, 4,13,600 ना। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, डन। चलो अब ये तो हुआ कि इस दिन इतना स्टॉक था जब आग लगा है, एक्चुअल में क्या पूरा जल गया, तो नहीं, एक्चुअल में पूरा नहीं जला है। तो और निकलते हैं, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कितना एक्चुअल में नुकसान हुआ था, कितना जला है, ये हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर गुड्स ऑन द डेट ऑफ फायर 4,13,600, लेस करो इसमें से सैलवेज 822,720, तो हमारे पास 3,30,880 का जो है ये गुड्स हमारे पास ये नुकसान हो, मतलब ये तो हमारा जला है गुड्स। अब हमें निकालना है कितना का क्लेम यहाँ से मिल सकता है। अब ध्यान से देखने, पहले रुक जाओ, आप कुछ लिखना नहीं है, देखो ध्यान से समझो। जब मैं बोलता हूँ आपको, जब मैं बोलता हूँ आपको क्लेम कैसे निकालना, देखो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करना आपको ना कि पॉलिसी कितना का लिया है लोग। नहीं देखो क्या होता है, बहुत बार ना लोगों के पास 10-10 लाख का स्टॉक रहेगा, ये लोग लेगा पॉलिसी पता 2 लाख का। ठीक है, आप समझो
किसी भी हाल में अगर आपने पॉलिसी करा रखा है 2 लाख का, तो आपको 10 लाख क्लेम तो नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स ये अमाउंट मिलेगा 2 लाख रुपया, है ना। बट पता है क्या करता है ये लोग, इन लोगों के पास 10-10 लाख का स्टॉक रहता है, तब जाके लोग 2 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं, तब जाके 3 लाख का पॉलिसी ले। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या ये लोग अंडर इंश्योर्ड है? क्या आपको ये देख के समझ में आ रहा है लोग अंडर इंश्योर्ड है? हाँ सर, अंडर इंश्योर्ड तो है लोग, क्योंकि अगर 10 लाख का ऑन एन एवरेज रहता तो 10 लाख का पॉलिसी इन लोग को लेना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पर समझो क्या हुआ है, यहाँ पर 3,20,000 का पॉलिसी लिया है, और ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना का गुड्स रहता है, 4,13,600। आपको लग रहा है क्या ये इंश्योरेंस पूरा का पूरा कराया है? पर नहीं सर, पूरा पूरा तो नहीं कराया। तो देखो हम लोग दो केस हम लोग को चेक करना है, क्या ये टोटल लॉस है कि ये पार्शियल लॉस है। तो क्या समझ है टोटल लॉस की पार्शियल लॉस? टोटल लॉस का मतलब होता है कुछ भी सैलवेज नहीं बचा, पूरा का पूरा जल गया गुड्स। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि आपका पॉलिसी का अमाउंट और लॉस जो भी लोअर होगा हम लोग आपको दे देंगे उतना, हम लोग आपको उतना दे देंगे। इसे मान लो यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिखता, हम लोग क्या बोले 4,13,600 कुछ भी नहीं बचता अगर तो, और नुकसान यहाँ पे कितना पॉलिसी 3,20,000, तो बीच भाई लोअर 3,20,000 हो जाता। बट ये कैसा लॉस है यहाँ पर, ये पार्शियल लॉस है, ये पार्शियल लॉस है। अगर देखो आपका पार्शियल लॉस है ना, तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं कि आप एक चीज समझो, 4,13,600 का आपका स्टॉक था, बोला हाँ सर 4,13,600 का स्टॉक था, और आपने 3,20,000 का कराया है पॉलिसी। आप बताओ मुझे, आप कितना परसेंट का पॉलिसी कराते हो? तो मान लो, चलो चेक करते हैं हम लोग, अंडर इंश्योर्ड तो हो, अंडर इंश्योर्ड तो आप हो, बट कितना परसेंट कराते हो पॉलिसी आप? 3,20,000 डिवाइड बाई 4,13,600, ये आ रहा है यहाँ पर 77.369%। आप इतना परसेंट का पॉलिसी लिए थे ना आप, तो कल के दिन में आपको जो लॉस होगा कुछ भी, तो हम लोग इतना देंगे। तो एक्चुअल लॉस हुआ कितना है? एक्चुअल लॉस हुआ 3,30,880, 3,30,880, 77.369% इंटू 77.369%, ये आ रहा कुछ 2,56,000, है ना। वो 998 1-2 रुपया डिफरेंस आएगा, ये आ रहा अप्रॉक्स हमारा 2,56,000 रुपया। क्लियर हुआ क्या? अब हम लोग निकालते हो क्या करते, इतना परसेंट वगैरह नहीं निकालते, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे इंटू करते हैं लॉस का अमाउंट, और कुछ नहीं। क्लियर है? सबसे पहले क्या चेक करना आपको, टोटल लॉस है क्या? बोला हाँ टोटल लॉस है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, पॉलिसी अमाउंट और लॉस विच है भाई लोअर। लेकिन अगर ये पार्शियल लॉस है, क्या समझोगे आप टोटल लॉस की पार्शियल लॉस? अगर सैलवेज बचा है तो पार्शियल लॉस, नहीं बचा तो टोटल लॉस। अगर ये पार्शियल लॉस अगर ये है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉलिसी जितना का लिया, क्या ये अंडर इंश्योर्ड है कि ओवर इंश्योर्ड? सर ये अंडर इंश्योर्ड है, तो अब हम लोग उसी रेशियो में हम लोग आपको पैसा देने वाले हैं। एक अगर आप पॉलिसी इतना कराते हो तो हम लोग क्लेम भी इतना का ही देंगे। तो ये जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, इससे फॉर्मूला हम लोग इससे लगाते, देखो हम लोग पे पहले लिख लो फिर बताता हूँ। लिखो अब यहाँ पर, लिखो क्लेम, क्लेम कैसा था, लिखो यहाँ पर, लिखो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इनटू इनटू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ये पर एक्चुअल लॉस आप लिख सकते हो, है ना। देखते कितना आता है, तो पॉलिसी अमाउंट था इनका 3,20,000 डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस था 4,13,600 इंटू 3,30,880। आप करो वही अमाउंट आ जाएगा 2,56,000 रुपया। 3,20,000 डिवाइड बाई 4,13,600 इंटू 3,30,880, ठीक है, 2,56,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो आपने ये फॉर्मूला लगा ना, ये फॉर्मूला पॉलिसी अमाउंट डिवाइड ग्रॉस लॉस इनटू गुड लॉस फायर, इस फॉर्मूला को तभी लगाना है जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो। एवरेज क्लॉज का मतलब होता है कि आपके क्लेम को हम लोग भी एवरेज करके ही देंगे। अगर मान लो पॉलिसी में एवरेज क्लॉज ही नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल लॉस और एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच है वही लोअर।
बट जब तक सम में कुछ नहीं बोले आप हमेशा मानना एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, और अगर अंडर इंश्योर्ड हुआ, पार्शियल लॉस हुआ, तो हम लोग को इस तरह से निकालना पड़ेगा। सर सबको समझ में आया, ये वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी 2-3 सम करेंगे ना और अभी सबको समझ में आएगा। सही फॉर्मूला लिख ले क्या? नहीं, सब कुछ लिखा हुआ नोट्स में, बस चीज़ों को समझो। अभी देखो क्या क्या किया हमने, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग निकाले यहाँ पर कितना गुड्स था गोडाउन में जिस दिन आग लगा है, कितना गुड्स था गोडाउन में, गुड्स इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग बनता है पूरा वैसे बनाएंगे। जनरल केस में क्या होता था, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ था तो हम लोग जीपी निकालते थे, यहाँ जीपी पता रहेगा हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो जीपी कैसे पता चलेगा? आपको आइदर सम में रेट मेंशन किया रहेगा, वरना निकालने का तरीका आपको आगे बताएगा, देखेंगे हम लोग अभी। तो ये निकल गया हमारे पास, अगर ये निकल गया तो कितना क्लोजिंग स्टॉक आया, उसे क्या ले लो, गुड्स इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। यहाँ से लेस करो आप सैलवेज, एक बार से सैलवेज जैसे लेस हो गया, आपके पास पता चल रहा है कि कितना का गुड्स जला था, ये आ गया। तो फिर क्लेम निकाल लो। क्लेम कैसे निकालना है, आपको चेक करना टोटल लॉस की पार्सल लॉस। इसके अनुसार टोटल लॉस तो नहीं हुआ, सैलवेज है तो पार्सल लॉस है, ठीक है। अगर टोटल लॉस अगर होता तो फिर पॉलिसी अमाउंट ऑफ लॉस विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर अगर यहाँ पर पार्सल लॉस अगर है तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या अंडर इंश्योर्ड है कि ओवर इंश्योर्ड है। अंडर इंश्योर्ड ओवर इंश्योर्ड जब चेकिंग करोगे तो वहां पर एक्चुअल लॉस से चेकिंग मत करना, मतलब इस अमाउंट चेक नहीं करना हम लोग को, 3,30,000 से नहीं, कितना गुड्स था गोडाउन में ऑन एन एवरेज उस पर चेक करना हम लोग को पड़ता है। तो 4,13,600, देखो आप यहाँ पर ये बताओ सर गुड्स जला इतना तो है, पर स्टॉक रहता है कितना आपके पास, 4,13,600, और आप पॉलिसी लेते हो 3,20,000 का, और आपको लगता है पूरा पूरा क्लेम मिलेगा। तो आपने अंडर इंश्योरेंस कराया है, तो हम भी लोग क्लेम देते वक्त एवरेज करेंगे इसको, और फिर बताएं कितना क्लेम हम लोग को देना है। बट ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल हो जब पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है, अगर नहीं है फिर तो जैसे कर रहे थे हम लोग वही करेंगे, लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर लोअर। लेकिन जब तक कुछ नहीं बोले आप ये मानना हमेशा और हमेशा एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? चलो एक और सम करते हैं यहाँ पर, और ये सम ना एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जून 18 में 5 मार्क्स का पूछा भी हुआ है, और देखते हैं इसको हम लोग। तो दोनों निकल गया हमारा ये। बोलता on 15 December 2020 a fire occurred in the premises of Messrs. Om Exports. Most of the stocks were destroyed. ठीक है बेटा, मैक्सिमम बर्बाद ही हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज बिंग 1,40,000 रुपया, तो ये हम लोग बचा लिए इसका मतलब, ठीक है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020, मतलब समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर ईयर कहाँ शुरू होगा, यहाँ पर 1/4/20 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा हम लोग को दिखाना, कहाँ तक है हम लोग को दिखाना है 15 दिसंबर तक। सर समझिए कैसे, लास्ट ईयर का स्टॉक का डेट देखो आप, तो यहाँ पर 1/4 से फिर ईयर शुरू होगा नया, तो 9,40,000 तो ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर सर देखो 9,40,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है। फिर क्या यहाँ पर परचेज हुआ यहाँ से लेकर आग लगने के दिन तक 13,20,000 रुपया, 13,20,000 का सर परचेज है। और सेल कितना है, सेल है 20,25,000 रुपया, ठीक ना। बोलता ऑन द बेसिस ऑफ इस अकाउंट्स फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ये लोग एवरेज जो जीपी रेट है कितना 20%, सर इसके ऊपर 20% लगा दो आप, ये 4,05,000 रुपया निकलेगा। और देख लेते एक बार, 20,25,000 का 20% 4,05,000 रुपया, ठीक है। स्टॉक इंश्योरेंस कराया यहाँ पे 4 लाख का, तो आप देखो यहाँ पर 9,40,000 प्लस 13,20,000 प्लस 4,05,000 माइनस 20,25,000, यहाँ पर 6,40,000 का आ रहा है, यहाँ पर 6,40,000 का टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 6,40,000 था, और कितना बचा लिया 1,40,000, तो मैं बोल दूं 5 लाख का नुकसान हो गया। बट 4 लाख का पॉलिसी लिए हो, जब 6,40,000 का आपका स्टॉक रहता है, अंडर इंश्योर्ड, टोटल लॉस तो यहाँ पर है नहीं, पार्सल लॉस है, ये भी सैलवेज बच गया है। तो अगर ये अंडर इंश्योर्ड है तो हम लोग लगाएंगे एवरेज क्लॉज। अब कैसे क्या होगा हम लोग में, देखो आपके पास स्टॉक रहता है 6,40,000 का, और आप पॉलिसी लेते हो 4 लाख का, ठीक है ना। तो आज 5 लाख का नुकसान हुआ है, देखते हैं कितना देंगे। तो यहाँ पर 4 लाख डिवाइड बाई 6,40,000 इंटू 5 लाख, ये रहा 3,12,500। बस हम लोग इतना ही देंगे आपको, और से नहीं। बस हमारा क्या, चलो बनाते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2,
पेज कितना? इन द बुक्स ऑफ मिसेस ओम एक्सपोर्ट्स मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/20 टू कितना था? 15 था तो, हाँ 15 था आई थिंक, 15 दिसंबर 2020। ठीक है, लिखो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक 9,40,000 रुपया, टू परचेजेस, कितना है परचेज? परचेज है यहाँ पर 13,20,000 का, और बाई सेल्स 20,25,000। ठीक है, ये आ गया, तो अब निकाल लो यहाँ पर, और तो कुछ है ही नहीं इस सब में। ग्रॉस प्रॉफिट 20,25,000 का 20% होता है 4,05,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 6,40,000। ठीक, तो आप निकाल लो यहाँ पर स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर, 6,40,000 लेस सैलवेज 1,40,000, 5,00,000 रुपया। ये क्या निकल गया आपका? स्टॉक कितना हमारा जला है। ठीक है, तो लिख लो आप स्टेटमेंट शोइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ये जैसे ही आ गया, अब निकाल लो क्लेम। कैसे निकालना है क्लेम? कैसे निकालना है क्लेम बताओ? पॉलिसी अमाउंट 4,00,000 डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इनटू इनटू जितना का लॉस, वो लॉस कितना हुआ था? 5,00,000 का, और ये आया था 3,12,500। ठीक है, इजी है, कर सकते हो इस तरह से। ये जून 18 में 5 मार्क का पूछा हुआ समय है। बड़े आगे तो छूटा किसी तो कॉपी कर लो। ठीक है, चलो एक समय अब ये समझाता हूँ मैं आपको, उससे बनाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, whether on 12 June 2021 a fire occurred in the premises of Ramakrishna Rao, a paper merchant. Most of the stocks were destroyed, और जो सैलवेज है वो 22,400 है। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे एक चीज समझाना, फिर आप कर सकते हो। ठीक है, बोलता इन एडिशन, बोलता इसके अलावा सम स्टॉक वाज सैलवेज इन डैमेज कंडीशन, और उसका भी वैल्यू कितना हुआ है? उसका वैल्यू 20,800 तो है। अब देखो वो डैमेज कंडीशन में था, कुछ भी था, इतना का वैल्यूएशन उसका है ना। मतलब देखो कुछ एक जो सैलवेज एकदम बढ़िया कंडीशन में जिसका वैल्यू है 22,400। ठीक है, अब कुछ एक सैलवेज मान लो 40-50 हजार का रहा होगा, जिसका डैमेज कंडीशन में वैल्यू कितना है? 20,800। तो भाई टोटल हमारे पास सैलवेज है कितना? 22,400 प्लस 20,800, 43,200, ये हमारा टोटल सैलवेज है। अब बोलता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन December 31, 2020, हमारा कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है इसका मतलब। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 21 को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास 1,67,000 का स्टॉक था, और परचेज यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 2,24,000, और सेल्स ही बताया है। और बोल रहा पास 3 ईयर्स एवरेज देखो 25% का ये लोग ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता ऑन सेल। ठीक है,
और इनका पॉलिसी लिया हुआ 1,20,000। तो देख लो लास्ट टर्म की तरह ही है, बस यहाँ पर सैलरी से एक अलग से यहाँ पर और बात बता दिया। तो आप इसे खुद से करोगे। मैं यहीं पे स्क्रीन को पॉज करता हूँ, आपको देता हूँ मैं 5 मिनट का समय। 5 मिनट काफ़ी है, ठीक है, इसके लिए, है ना। चलो मैं यहीं पे स्क्रीन को पॉज करता हूँ, यहीं पे मैं हट जा रहा हूँ, हाँ? करो इसको, और ये स्क्रीन पॉज हो गया। डन क्या?
हो गया है। चलो आओ मिलाते हैं। देखो तो यहाँ पे आ रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया हमने, परचेज, सेल और उसके बाद जीपी, ये बैठाते ही हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद इजीली हम लोग ये निकाल सकते हैं कितना गुड्स हमारे पास चला है, क्योंकि हम लोग ये लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है। और जैसे ये आया तो 1,16,800 का एक्चुअल लॉस हुआ था, बट ग्रॉस लॉस कितना का था, 1,60,000। तो पार्शियल लॉस है और पॉलिसी कम करा है, अंडर इंश्योर्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एवरेज लॉस लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आएगा क्लेम का अमाउंट। डन क्या। और एक बार बेसिक यहाँ पर हम लोग जो नोट्स हमारे पास है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है क्या, देखो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम में, बिजनेस में फेस सेवरल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है, एबनॉर्मल इवेंट्स व्हिच रिजल्ट इनटू लॉसेस। टू कवर दीज लॉसेस एंटिटी में गेट इंश्योर्ड देमसेल्व्स। तो लॉसेस कुड बी एज फॉलोस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हो सकता है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, कोई एसिड हमारा बर्बाद हो सकता है, बहुत सारा है। बट हमारे सिलेबस में क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये कंसिक्वेशनल लॉस हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये लॉस ऑफ फायर जो हमारा हुआ था ना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, उससे कंसिक्वेंटली ये चीज़ हमारा लॉस अब यहाँ पर प्रॉफिट का भी होगा। ठीक है। बट ये हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट किए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये हमारा यूनिट 1 है। तो क्या करना आपको, टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर वी नीड टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये सब स्टेप्स हम लोग को अप्लाई करना। सबसे पहले क्या करना आपको, स्टेप 1 आपको अप्लाई करना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना है। बट अभी तक जो हम लोग इतना सम के 3 सम हम लोग किए, तीनों सम में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, तो इस स्टेप को हम लोग फिलहाल अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है। स्टेप 2 में आते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ लिखा भी वहां पर कि क्या, द स्टेप शैल बी इग्नोर्ड इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन क्वेश्चन, जो अभी तक हमारे साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। Prepare memorandum trading account from beginning of current year to the date of fire to calculate the stock on the date of fire। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कहाँ से कहाँ तक बना है, फॉर द पीरियड फ्रॉम, जहाँ से यहाँ तक होगा दिखा देंगे। यहाँ हम लोग अपनी स्टॉक दिखा देंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, उसका परचेज है वो दिखाएंगे, वेजेस एंड अदर भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कमीशन ऑन परचेस वगैरह आया था, ये सब दिखा दिए। इसका सेल्स दिखाएंगे और सेल्स दिखाने के बाद जब रेट ऑफ जीपी अप्लाई करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक जब ये आता है तो उसके बाद हमें लिखना पड़ता है कितना सैल्वेज हुआ है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज, और ये वाला पॉइंट अभी क्या है ये हम लोग को नहीं पता, छोड़ दो अभी। यहाँ तक समझ में हम लोग को आया। और सैल्वेज का मतलब क्या होता है, जो गुड्स हमारा जलने से बचे, स्टॉक सेफ फ्रॉम द फायर। और ये पॉइंट भी क्या है, ये एक सम में आएगा तो हम लोग समझ पाएंगे, छोड़ दो इसको भी फिलहाल। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट किसी को नहीं है। क्लेम कैसे निकलेगा, लॉस आप चेक करो पहले, टोटल लॉस है कि आपका पार्शियल लॉस है। देखो अगर आपका ये टोटल लॉस अगर आपका ये है तो क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट। लेकिन अगर ये टोटल लॉस नहीं है, पार्शियल लॉस है, तो क्या ये अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस का केस आपको लग रहा है। तो नहीं सर, अंडर इंश्योरेंस का केस तो नहीं है, तब तो फिर यही लगा दो आप, पॉलिसी अमाउंट और लॉस विच एवर लोअर, तो वही हो जाएगा। लेकिन अगर ये अंडर इंश्योर्ड है तो आपको चेक करना है क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। बोलता नहीं, एवरेज क्लॉज हमारे पॉलिसी में है ही नहीं, तो नहीं है फिर, तो फिर यही बात हो गया फिर से, एक्चुअल लॉस ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है। बट कुछ नहीं बोलते, हमेशा मानना यहाँ पर कि ये चीज़ है, यहाँ पर एवरेज लॉस तो है, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस इनटू एक्चुअल लॉस। डन। इस पॉइंट को फिलहाल हम लोग नोट को इग्नोर करेंगे अभी। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हम लोग नहीं सीखे, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, सब कुछ अभी आने वाला है। ठीक है। चलो अब स्पेशल कुछ एक एडजस्टमेंट्स बताया जो हम लोग को सम के साथ एक एक करके चीज़ों को हम लोग को समझना है। अभी हम आने वाला है ये वाला एडजस्टमेंट। ठीक है। इसको पहले समझते हैं फिर हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे ये क्या है। सम में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप यहाँ पर, मतलब यहाँ भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, बट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स भी हमें बताया हुआ है। और पढ़ते हैं क्या क्या। बोथ ऑन 31st March 2021 a fire occurred in the premises of Mrs. Alok and Company. The concern had taken an insurance policy of rupees 1,20,000 which was subject to the average clause, बोल लीजिए average clause यहाँ पर है, और 1,20,000 का पॉलिसी इन्होंने ले रखा है। From the books of accounts the following particulars are available relating to the period 1st January to 30th March में। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक का बनाना हम लोग को, और ये कैलेंडर ईयर फॉलो ये लोग करता है। जो सेल्स हुआ है, अच्छा स्टॉक जो हुआ है एज पर हमारा लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें 190 मतलब मैं बोल दूं क्या, ओपनिंग स्टॉक हमारा ये बन जाएगा। और परचेजेस है 3,40,000। बट समझो एक बात, यहाँ बोलता है क्या, इसमें मशीनरी का परचेज हुआ 60,000 का।
आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद आ रहा है क्या? ये कैसा एरर है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा और हमने दिखा दिया यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला बात तो स्टॉक जला ही नहीं होगा, सिंस ये स्टॉक तो है ही नहीं भाई, है ना। तो 3,40,000 का परचेज है ही नहीं यहाँ पर, ये परचेज खाली 2,80,000 का है। आप इसको हटाओ यहाँ से, डन। फिर बात करता है वेजेस का, इंक्लूडिंग 6,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने रेवेन्यू ट्रीट करा है इसको, ये भी प्रिंसिपल एरर है। तो 1,00,000 नहीं, एक्चुअल में जो खर्चा यहाँ पर है वो है 94 वेजेस के नाम पे, बाकी तो मशीन इंस्टॉलेशन का खर्चा। अब बोलता है यहाँ पर सेल्स, जिसमें गुड्स सेल हुआ है अप्रूवल बेस पे 99 का, और सेल टोटल है 5,50,000। बस यही हम लोग को यहाँ पर मेनली समझना है। और समझते ये क्या है, देखो पहले समझते हैं ये गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल होता क्या है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, तो क्या होता है, हम लोग बहुत बार ना अप्रूवल बेस पे गुड्स हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। आपने इसके बारे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा भी है ना। आई थिंक सेक्शन नंबर 24, एक बार चेक करना एग्जैक्ट मुझे याद, ठीक है, इसका देखना एक बार, ठीक है। तो हम लोग गुड्स सेल ऑन अप्रूवल हम लोग पढ़ भी रखे हैं। ये होता क्या है एक्चुअल में, कि हम लोग अप्रूवल बेस पे आपको गुड्स दे रहे हैं, मतलब हम आपको ये गुड्स जैसे मान लो 10,000 पीस हम लोग आपको यहाँ पर सेंड किए हैं, और आपको कंफर्म करना है कि आप लोगे या नहीं। आप अप्रूवल बेस पे अप्रूवल आपने दे दिया तो हम लोग बोल देंगे सेल हो गया, नहीं हुआ तो रिटर्न आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या होता है, अप्रूवल का मान लो आपको हम लोग 30 दिन का समय हम लोग दे रखे हैं, 30 डेज का हमने समय दे रखा है कि आप अप्रूवल के लिए आपको बताया था। बट हुआ क्या, मीनवाइल यहीं पे कहीं पे हो गया घटना, ये यहाँ पर आग लग गया गोडाउन में। अब हम लोग को सारा चीज अच्छे से समझना पड़ेगा इसके बारे में। टोटल सेल कितना है, टोटल सेल है 5,50,000, ये यहाँ पर दे रखा है ना, 5,50,000। जिसमें से 99 का सेल कैसा है, 99 का सेल अप्रूवल वाला है, और 4,51,000 तो नॉर्मल सेल है। जो नॉर्मल सेल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही। अब आपको चेक करना पड़ेगा इसमें कितना एक्चुअल सेल हो चुका है, इसमें कितना एक्चुअल सेल हो चुका है। तो देखो सर, हमारे पास यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कितना अप्रूव्ड है और कितना नॉट येट अप्रूव्ड है ना। तो यहाँ पे सम में आपको हमेशा बताया रहेगा, बोलता है क्या, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो समझो यहाँ पर अगर अगर हमने 99 का अगर हमने यहाँ पर गुड्स सेल करा था, तो 99 में 2/3 का अप्रूवल नहीं मिला है, तो खाली 1/3 का मिला होगा अप्रूवल। और अप्रूवल कितना का नहीं मिल पाया हम लोगों को, 66 का। यहाँ तक क्लियर सब कुछ। तो इसका मतलब अभी इसको हम लोग सेल्स नहीं मान सकते, ये सही नहीं है सेल मानना। तो 5,50,000 का जो टोटल सेल था, टोटल सेल, उसमें से 66,000 का हमारा सेल अभी तक हुआ ही नहीं है। बाकी तो 33 तो हो गया ना, तो 33 प्लस 4,51,000 एक्चुअल सेल हमारा कितना है, ये आ रहा 4,84,000। इसको और कैसे आप निकाल सकते हो, टोटल सेल में से आप इसको लेस कर दो, ठीक है। 5,50,000 माइनस 66, 4,84,000, ये एक्चुअल सेल है, ये एक्चुअल सेल है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ पहले, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि 2/3 के रेस्पेक्ट में हम लोगों को अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कंफर्मेशन हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। तो ठीक है सर, बढ़िया बात है। लेकिन अब दिक्कत पता कहाँ शुरू होगा, अगर आप सिर्फ इतना का ही सेल दिखाते हो तो ऐसा माना जाएगा ये बाकी 66 का सेल वैल्यू का स्टॉक, ये 66 का सेल वैल्यू का स्टॉक हमारे गोडाउन में था, हम लोग को ऐसा मानेंगे फिर तो। क्योंकि देखो आप बोल रहे हो सेल नहीं हुआ, आप बोल रहे हो सेल नहीं हुआ ना, आप बोल रहे हो देखो सर सेल जो हुआ ना वो सिर्फ और सिर्फ 4,84,000 का हुआ है ना। तो मैं क्या मानूंगा, बाकी 66 का जो सेल वैल्यू का चीज है वो भी स्टॉक पड़ा हुआ गोडाउन में, वो भी आग लगा है उसमें भी। बट बताओ क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है, सही में उसमें आग लगा है? नहीं, क्योंकि वो गुड्स हमारे पास था ही नहीं, वो तो कस्टमर के पास है, अप्रूवल बेस पे है, बट कस्टमर के पास है, थर्ड पार्टी के पास है। अगर थर्ड पार्टी के पास है वो गुड्स, गोडाउन में है ही नहीं वो गुड्स, तो आग नहीं लगा उस पे।
नहीं लगा उस पे आग ना सर, नहीं लगा आग। तो अगर नहीं लगा आग तो फिर अगर आप कुछ नहीं एडजस्टमेंट करोगे उसका, तब तो फिर ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर ये भी आग लग गया था। अच्छा सर, तो एक काम करते, एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, हम लोग जब बनाएंगे ना, हम लोग जब बनाएंगे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर आप लिखना मत कुछ भी, ठीक है, बस मैं अभी रफ में बना रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। हम लोग क्या क्या बोलेंगे, 1,91,200, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। उसके बाद 340 में 60 तो हटा देंगे हम लोग, ये बचेगा 280, ये 280 बचेगा। और वैसे ही हम लोग इसमें बताएंगे 94,000, है ना, वेजेस में। और सेल आप बोल रहे हो 484 दिखाने का। आप ध्यान समझना, ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 191,200 प्लस 2,80,000 प्लस 94, हमारे पास टोटल ऐसा था लग रहा है कि 5,65,200 का कॉस्ट का चीज हमारे पास था। और 484 अगर सेल वैल्यू अगर है तो आप पहले चेक करो इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है। सर प्रॉफिट है 20%, तो ठीक है, तो 484 का 20% 96,800, इतना का प्रॉफिट है। तो कितना का कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल हमारा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल कितना है बताओ यहाँ पर। तो 484 माइनस 96,800, तो बोलता है 387,200 का कॉस्ट का चीज बिक चुका है। तो आप बोलोगे यहाँ पर देखो सर 5,65,200, है ना, माइनस 387,200, ये आ रहा 1,78,000, इतना का गुड्स उस दिन गोदाम में था जिसमें आग लगा है। सही लग रहा है क्या ये चीज, आग लगा सच में इतना नहीं। ये कुछ एक गुड्स तो ऐसा है इसमें से जो हमारे पास था ही नहीं, वो तो कस्टमर के पास था, उसमें आग कैसे लग गया। सर कितना था, 66 का था सर हमारे पास, वो नहीं, वो 66 का सेल वैल्यू था। उसका कॉस्ट बताओ कितना, कि ये कॉस्ट निकला 178, ये सेल वैल्यू नहीं है, ये तो कॉस्ट है 178। ऐसा क्या बोला, हाँ। तो देखो यहाँ पर ये 66 का कितना हो रहा है यहाँ पर, ये 20% है, कितना कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है ये लोग, 20% कमाता है। तो 66 का 20% कितना होता है, 13,200, माइनस करो यहाँ से 52,800, 52,800 का कॉस्ट का चीज ये हमारे पास था ही नहीं। तो 178 माइनस 52,800 का चीज जब आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर 1,25,200 का गुड्स सिर्फ यहाँ पर जला था। तो इसको अब कहाँ दिखाना है सर, आइदर आप इसको यहाँ पे दिखा दो बाई गुड्स विद कस्टमर करके, या फिर आप परचेस से भी लेस कर सकते हो, ज्यादा सही होता है यहाँ पे दिखाओ बाई स्टॉक विद कस्टमर करके। क्लियर है क्या। अब बाकी चीज जैसे हुआ है, देखो 1,25,200 का हमारा ये निकल गया। अब इसमें चेक करो आप कितना का सैलवेज है, सैलवेज है 24,600, तो आप निकाल सकते हो आप कितना कैसे का क्लेम होगा, है ना। चलो करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 4, पेज है 31, इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक सही है, मिसेस आलोक एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ पर लिखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक था, तो 1 Jan 21 से लेकर 30 March 21, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे दिखाओ ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 1,91,200, ठीक है। एक काम करो, एक और कॉलम बना लो यहाँ पर, क्योंकि एडजस्टमेंट करना हम लोग को।
यहाँ भी, ठीक है, टू परचेज। बट जो परचेज यहाँ पर है ना, ये हमारा 340 ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन का परचेज भी इंक्लूडेड है। आप उसको हटाओ यहाँ से, तो 340 यहाँ से हम लोग लेस करेंगे। मशीनरी कितना का? 60 है ना, 60 या 80 था कुछ, 60 था। तो हम लोग हटाएंगे 60 को, तो अब ये बच जाएगा हमारे पास 2,80,000 रुपया। ठीक है। फिर इसके बाद वेजेस था, 1 लाख का था, जिसमें से 6,000 रुपये क्या था हमारा? इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 6,000, तो 94 बच गया। और अब यहाँ पर सेल्स आएगा, जो 5,50,000 था टोटल में, है ना। तो 5,50,000 था सेल्स टोटल में। तो यहाँ से हम लोग क्या हटाएंगे, यहाँ बताओ? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बट नॉट येट अप्रूव्ड। कितना अप्रूव नहीं हुआ है? 99,000 का 2/3 66, तो 484 तो सेल हो गया ना, 484 तो सेल हो ही गया है, ठीक ना। और बाकी जो गुड्स हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, वो लिखो, बाई गुड्स विथ कस्टमर। बट उसका हम लोगों को कॉस्ट लिखना पड़ेगा। तो सेल करता है, उसके 20% कमाता है लोग, तो ये 20% हटा दो यहाँ से, 52,800। ठीक है ना। अब आप जीपी निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट 484 का 20%, 96,800। और बाई स्टॉक निकाल दो अब यहाँ पर, बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना कितना आ रहा? 191,200 प्लस 2,80,000 प्लस 94,000 96,800, 6,62,000 माइनस करो यहाँ से 484 और 52,800, 1,25,200। तो ये हो गया इसका बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स इट। अब कितना गुड्स जला है वो निकाल लो। स्टेटमेंट शोइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 1,25,200 लेस करेंगे हम लोग सैलवेज, 24,600 था ना अराउंड। 24,600, ये आ रहा 1,06,000। अब बताओ क्लेम कैसे निकालोगे? आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर कि 1,20 का लिया था पॉलिसी, 1,20 का लिया था पॉलिसी कब? हमारे पास जब स्टॉक रहता है 1,25,200, मतलब देखो अप्रॉक्स सेम तो था, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। फिर भी अंडर इंश्योर्ड तो है ये। तुम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस इनटू एक्चुअल लॉस, 1,20,000 डिवाइड बाई 1,25,200 इंटू 1,06,000, 96,422, है ना। कर लो इसको, कॉपी कर लो पूरा एक बार, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, एक पूरा कॉपी करो, छोटा हुआ कोशिश करो। ठीक है, चलो अब ना रुको, ब्रेक ले ना, बड़े रुक जाओ एक बार। अभी जो हम लोग यहाँ तक किए ना, उसका एक बार थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अभी जो अप्रूवल वाला आया था, तो गुड्स हम लोग सेल किए हैं अप्रूवल पे। देखो जो अप्रूव्ड हो गया
और पहले जो सेल में इंक्लूडेड था उसका हम लोग कुछ किए क्या, 99 का 1/3 हम लोग कुछ किए नहीं, छोड़ दिए हम लोग ऐसे ही। तो इंक्लूडेड था सेल में पहले से और अप्रूव्ड हो गया, बढ़िया बात है। लेकिन जो अप्रूव नहीं हुआ था बट सेल्स में इंक्लूडेड था, अभी नो वाला का छोड़ दो और इसका यस, ये भी नो वाला छोड़ दिया आप, ठीक है। तो समझो इसका यस अगर देखो अब यहाँ पर तो बोलता है सेल्स में इंक्लूडेड था, अगर ऐसा है तो पहले आप डिडक्ट करो फ्रॉम सेल्स एट सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या था हमारा इसका 99 का 2/3, 66 हम लोग यहाँ से कर दिए डिडक्ट। फिर क्या किया हम लोग, सो गुड्स विद कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस ऑन क्रेडिट साइड, या फिर इसको परचेज से घटा सकते हो। तो कितना आया कॉस्ट इसका 66 का, हम लोग करना पड़ा 80%, 52,800। डन क्या, चलो। अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ एडजस्टमेंट यहाँ से भी हम लोग कर लिए, ठीक है। देखो बोलता है कि एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एसेट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे रहा हूँ, जो वेजेस में भी जा सकता था, है ना। तो गया था हम लोग, देखिए अभी हटाए हम लोग उसको वहाँ से। तो वहाँ से कुछ भी अगर गया ऐसा तो हम लोग ऐसे हटा जा सकता था, मतलब गया होगा तो हम लोग हटा देंगे, ठीक है, डन ना। चलो अब आप यहाँ पर एक ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे से, ठीक है। चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे जहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ नहीं है, ऐसे केस में किस तरह से हम लोग बनाना पड़ेगा वो देखना। तो बाकी सब तो वैसे ही होगा जैसे हम लोग बना रहे थे, है ना। मेमोरेंडम बनाएंगे हम लोग, और जो मेमोरेंडम बनेगा उसमें जैसे सब कुछ हम लोग पुट के वैसे सब कुछ होगा। लेकिन एक दिक्कत कहाँ आएगा, हम लोगों के पास जीपी रेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे। सर लास्ट ईयर का मेमोरेंडम नहीं बनाएंगे क्या, लास्ट ईयर ट्रेडिंग का बनाएंगे, हाँ लास्ट ईयर ट्रेडिंग बनाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर, देखो क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना वो तो पूरा नॉर्मल फाइनेंशियल हमारा बना था, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो उस वो तो पूरा हमारा ईयर एंडिंग का ही बनेगा, जैसे हमारा 31 मार्च 25 26 27, तो पूरा ईयर एंडिंग का ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या लिखा है। द प्रेमाइसेस ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर ऑन 22 जनवरी 2021 एंड द स्टॉक वॉज डैमेज्ड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड सैलवेज वॉज नेग्लिजिबल, मतलब बोल दे देखो जो सैलवेज था ना वो कोई काम का नहीं था, तो फेंक ही दिए हम लोग, ऐसा नेग्लिजिबल है तो मतलब कोई सैलवेज नहीं, सब में जो होगा टोटल लॉस होगा, ठीक है इसका मतलब। द फॉर्म मेड अप अकाउंट्स टू 31 मार्च ईच ईयर। On 31st March 2020, the stock at cost was 13,27,200 as against 9,62,200 on 31st March 2019, ठीक है। परचेज बताया हम लोग को 1 अप्रैल से लेकर टू डेट ऑफ फायर इतना था, एज अगेंस्ट हमारा लास्ट ईयर का पूरा अमाउंट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेल फिगर भी इतने था। फिर क्या बोलता है, यू आर गिवन फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन जुलाई 2020 गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर गिवन अवे फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, नो एंट्रीज बिंग मेड इन द बुक्स, तो दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। रेट ऑफ जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज नहीं हुआ, जो लास्ट ईयर का जीपी आएगा उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करना, हो सकता है कहीं सब में बोल दे आपको कि नहीं जो लास्ट ईयर का जीपी आया तो उससे 5% बढ़ा कर लेना इस बार, हो सकता है ये भी बढ़िया कांस्टेंट बोल दे, हम लोग को वही लेना है। एक्स लिमिटेड जो है वो पॉलिसी लिया 5,50,000 का, विच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, मतलब यहाँ पर अगर लगा तो एवरेज क्लॉज हम लोग लगा देंगे, देखा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉग्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। दिसंबर 17 में 10 मार्क्स का पूछा हुआ समय। और सबसे पहले तो ये डेटा दिया ना, ये डेटा क्या कर समझते इसके बारे में, डेटा जो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर है 5, पेज 31, ध्यान से देखो। 1/4/19 से लेकर 31/3/20 और 1/4/20 से लेकर किस दिन आग लगा है, 22 जनवरी 21, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये फुल ईयर है, लास्ट ईयर है हमारा ये, जिसको हम लोग ट्रेडिंग बोलेंगे, यहाँ ट्रेडिंग में बनेगा और यहाँ बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ठीक है। ये हमारा वो ईयर है जहाँ पर आग लगा, तो यहाँ बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ठीक है। क्या क्या हुआ यहाँ पर और चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक था इस डेट को, वो था, स्टॉक बोल रहा है हमारे पास 31 मार्च अभी बनता है ये, और 31 मार्च 20 को जो स्टॉक था वो 13,27,200 था, एज अगेन 31 मार्च 19, तो ठीक है। 31 मार्च 19 कितना था, 962,200, और यहाँ पर स्टॉक कितना था
13/27/200। ठीक है, ये क्लियर है डेट्स अच्छे से एकदम। उसके बाद क्या बोलता है, परचेज हुआ था 1 अप्रैल से लेकर टू द डेट ऑफ फायर, मतलब मेमोरेंडम में बोल रहा है परचेज हुआ है 3482 700, मतलब इस पीरियड में जो परचेज है वो है 3487 200। ठीक है, अच्छा नहीं, 82 700 है, 82 700। ठीक है, और परचेज जो लास्ट शेयर का बता रहा है पूरे साल का जो है 19-20 का, वो है 45,25,000। तो ठीक है, यहाँ का परचेज कितना है, 45,25,000। कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स ही बताएगा हम लोगों को कितना कितना हो, चेक करते हैं। तो सेल्स बोलता है कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर जो है 49,17,000 और 52 लाख, तो लास्ट ईयर था 52 लाख, और इस ईयर है 49,17,000, ये दिया है ना। ठीक है, तो बोला जो जीपी का रेट आएगा वो सेम यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट का गया है जुलाई 20, मतलब इस पीरियड में होगा ना, एडवर्टीजमेंट का गया है 1 लाख रुपया, और सर्वे लगभग नहीं है। और पॉलिसी इन लोग कितना का लेकर रखा है, पॉलिसी लेकर रखा है ये लोग 5,50,000 का। बस इतनी बात बताया आपको, डन। ये पूरा सम समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम लोग एक साथ बनाएंगे ट्रेडिंग और मोमेंटम दोनों, मैंने फॉर्मेट दोनों एक साथ बनाओ आप, और सम एक साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बुक्स दिया है क्या, किसका है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, और यहाँ जीपी का रेट हमारा निकल जाएगा। और ये बनाएंगे हम लोग मेमोरेंडम, छोड़ नीचे बनाते, छोड़ जगह यहाँ पे होगा नहीं, मैं नीचे बनाता हूँ यहाँ पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, फॉर द पीरियड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा ये, हम लोग स्टार्ट तो करेंगे 1/4/20 से ही, बड़ी ख़त्म कहाँ होगा, 22 जनवरी है ना, 2021। डन। ठीक है, देखो, तो जो जो डेटा यहाँ पर है सबको पुट करो यहाँ पर। तो स्टॉक है यहाँ पर, ओपनिंग दिख रहा है ये ट्रेडिंग का हमारा ओपनिंग है, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 962 200। इधर का परचेज भी दिख रहा है आपको, इधर का परचेज है 45,25,000, और सेल्स है 52 लाख। डन। और कुछ है नहीं। और फिर यहाँ का स्टॉक है 13/27/200। और समझो जो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा वो वही तो हमारा मेमोरेंडम, मतलब जो यहाँ वाला पीरियड है इसका ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना। 13/27/200, यही है ना। डन। उसके बाद परचेज है 34,82,700 इस पीरियड का। बट रुक जाना एक बार, हाँ। इसको यहाँ लिखो बाहर में, 34,82,700। ठीक है, और सेल है 49,17,000। अब बोलता है क्या यहाँ पर, 1 लाख का एडवर्टीजमेंट में गया था गुड्स। अब बताओ अगर एडवर्टीजमेंट में गुड्स गया था, अगर हम लोग फ्री सैंपल बांटे थे हम लोग, तो वो गुड्स में दाग नहीं लगा होगा। मतलब परचेज जो आप बोल रहे 34,82, ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो पीएल में ऐसे ही जाएगा खर्चा हमारा, 1 लाख रुपया।
तो एक्चुअल में 33,82,700 होगा ना। ठीक है, अब आओ निकालते हैं यहाँ पे कितना जीपी आ रहा है। एकदम से हम आसान हो गया अब तो। बताओ जीपी रेट कितना आ रहा है यहाँ पर, तो जीपी निकाल लो, फिर रेट हम लोग निकाल लेंगे आराम से। तो 52 लाख प्लस 1327,200 माइनस 962,200 माइनस 45,25,000, तो 10,40,000 रुपया ये आ रहा है जीपी। और ये जीपी जैसे निकल गया, आप जीपी रेट निकाल सकते हो यहाँ पर। 10,40,000 डिवाइड बाई 52 लाख इंटू 100, 20%, इसलिए निकल गया ये। ठीक है, अब यही 20% का रेट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, कितना है 49,17,000 का 20%, 9,83,400। ठीक ना, अब चेक कर लो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। 13,27,200 प्लस 33,82,700 प्लस 9,83,400 माइनस 49,17, 776,300। अब देखो सेल्वेज तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना, तो लिखो, क्लेम में लिखो अब सीधे, as there is no salvage, this is a case of total loss, hence amount of claim will be lower of पॉलिसी अमाउंट, दैट इज कितना है पॉलिसी, हम लोग लिखे थे यहाँ पे ना, पॉलिसी कितना कर लिया लो, 5,50,000 और एक्चुअल लॉस दैट इज ₹776,300, इसलिए क्लेम कितना हो जाएगा, क्लेम इक्वल टू 5,50,000। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे सैलवेज है ही नहीं, तो टोटल लॉस है। टोटल लॉस का मतलब क्या था, कैसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कि जितना भी आएगा लॉस और पॉलिसी का अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो ये पूरा कॉपी कर लो, मैं हटता हूँ, रुको, ये लो। ओह वेट, चेंज हो गया ये, अच्छा रुको, स्विच हो गया गलती से, यहाँ देखो। ये था ना, डन। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी जून 17 में 7 मार्क का पूछा हुआ सम है ना। क्या बोलते हैं देखो, बोलता है राम ट्रेडर्स गोडाउन caught fire on 29th of August 2020 and a large part of the stock of goods was destroyed. However, goods costing 54,000 could be salvaged, ensured fire fighting expense amount to 2350। अब तो ये क्या होता है, बहुत बार ना हम लोग को, अब जैसे वो आग लगा, ठीक है, अब वहाँ बचाना है हम लोगों को चीज़ों को, ठीक है, वो बचाते वक्त ना हो जाता है बहुत बार हम लोगों से कुछ एक्सपेंसेस, ठीक है, तो बोलते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंस अगर लगा है, तो बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा दे देता है, वो क्लेम भी एडमिट कर लेता है, उसका पैसा भी एडमिट कर लेता है वो, क्योंकि देखो उसको लगता है ना, आज समझो कि 54,000 का अगर चीज़ बचा है, कल कभी उसको देना पड़ जाता, अगर वो नहीं बचता तो, है ना, उसको लगता है ना ये चीज़, बोला हाँ ठीक है चलो हम लोग एडमिट करते हैं। तो जब आप निकालो टोटल लॉस ना, तो इसमें 2350 आप ऐड भी कर दोगे, कैसे मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। द ट्रेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स से ऑन 1 अप्रैल 2019, आग कब लगा है 29th ऑफ अगस्त, तो समझो ये 19-20 का दिया हुआ, समझ में आ रहा क्या, तो इसका मतलब ये मान लो 19-20 हमारा यहाँ पे ख़त्म होगा,
और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आग लगा है 29 अगस्त को। तो 19 20 1 अप्रैल का दिया हुआ 3,55,250, और यहाँ का वो एक 31 मार्च का दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा 1 अप्रैल 20 का हो जाएगा ओपन मेमोरेंडम का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग, ये ट्रेडिंग का ओपनिंग, ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग, और ये हमारा मेमोरेंडम का ओपनिंग बन गया। परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, मतलब ये ट्रेडिंग का बात कर रहा है, और यहाँ से लेके फायर मतलब मेमोरेंडम। फिर बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर, मतलब फिर से वही मेमोरेंडम में हम लोग को 20,500 हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स तो चला ही नहीं होगा। फिर बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज टू द डेट ऑफ फायर, तो वो भी ड्राइंग कर लिया, ये भी नहीं जला होगा, तो पूरा दोनों ही 21,500 हमारा घट जाएगा। और सेल्स देके रखा है, और दोनों का सेल्स देके रखा है, लास्ट ईयर का भी इधर का भी। द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग, इसने बता ही दिया कि ये लोग एडमिट कर लिया। ठीक है, और जो पॉलिसी लेकर रखा था, ये ले रखा था 4,50,000 का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और निकालते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6, पेज 32। तो बुक्स है यहाँ पे राम ट्रेडर, पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले हम लोग को, तो यहाँ से जीपी रेट निकलेगा और द ये एंडेड 31 मार्च 21, ये ना जो 20 है। ठीक, इसके लिए लेते हैं, छोड़ो। बन गया ना फॉर्मेट, लिखो यहाँ पर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, नहीं सॉरी, इसमें वो होगा ना फॉर द पीरियड फ्रॉम, फॉर द पीरियड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/4/20 से आई थिंक 29 था। यस, 29 2020। डन, चलो। अच्छा ह्यूमन रूल्स लिख देगा, ठीक है, चलो इसको भी लिख देता हूँ। तो दिखाओ क्या क्या था। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ट्रेडिंग का 3,55,250, दिखा दो। टू ओपनिंग स्टॉक 3,55,250, फिर उसके बाद क्लोजिंग दे रखा है 3,95,050, और जो क्लोजिंग है ये तो मेमोरेंडम का हमारा ओपनिंग बन जाएगा ना। ठीक है, इसका ये दिखा दो यहाँ पर, मेमोरेंडम में दिखा दो ओपनिंग 3,95,050। उसके बाद परचेजेस हुआ है 28,39,800 का, ये ट्रेडिंग का है ना, ट्रेडिंग का पीरियड है ये। तो दिखाओ इसका परचेज कितना है, 28,39,800। तो इसका ये परचेज दिया था, इसका परचेज कितना था, 16,55,350, और दिखाते हैं यहाँ पर, तो 16,55,350। क्यों हमें इनर क्यों दिखाया हम लोग, यहाँ पर हम लोग को अभी एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब दो चीज़ यहाँ से हटाना हम लोग को, एक एडवर्टीजमेंट, दूसरा ड्राइंग।
20,500 और दूसरा ड्राइंग हम लोग को यहाँ से हटाना है। तो कितना आ रहा है ये? 1655 350 माइनस 21,500, तो ये 16,33,850 आ रहा है क्या? ठीक है। और फिर दोनों का सेल बताया है, यहाँ का भी सेल्स बताया है, मेमोरेंडम का भी और यहाँ का भी, ट्रेडिंग का भी। बताओ कितना कितना है सेल्स? तो सेल्स है नॉर्मल का 40 है, ट्रेडिंग का, और यहाँ है 22,68,000। ठीक ना? ठीक ना? अब यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो जीपी, और तो कुछ है ही नहीं सब में, खत्म है ना। जीपी पहले निकाल लो आप कितना क्या आ रहा। तो 40 लाख 43,95,050 माइनस 3,55,250 माइनस 28,39,800, 12 लाख रुपये। टू, ठीक है। तो जीपी रेट कैसे आएगा? 12 लाख डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, 30%। अब यही 30% लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 22,68,000, 22,68,000 का 30%, 6,80,400। यार है क्या 441,300? यार इतना बड़े से फिगर क्लोजिंग स्टॉक यह ही गया 441,300। अब आप निकाल लो कितना गुड्स चला है। स्टेटमेंट शोइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कितना गुड्स जला है देखो अब आप। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 441,300 लेस सैलवेज 54,000 था ना। यस, कितना आ रहा बताओ पहले ये। 441,387,300, इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे। देखो ये तो हम लोग आगे गुड्स लॉस्ट, बट हम लोग इसमें अब ऐड करेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया इतना 2350। यस, अब आप इसमें ऐड करो 2350 389,650। ठीक है। अब आप क्लेम कैसे निकालोगे यहाँ पर? क्या बोलेगा आप इसके लिए? चेक करो कितना का पॉलिसी लिया था, 4,50,000। तो पॉलिसी लिया है 4,50,000, कब? जब इसके पास रहता है गुड्स 441,300 का। आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर ये अंडर इंश्योरेंस है ही नहीं। ठीक है, मैं क्या दिखाता हूँ पहले आपको, देखो अगर यहाँ पे 389,650 आप करो, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। कितना देख रहे हैं यहाँ पर? लिखना मत, ठीक है ये चीज़, डिग्ली ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो पहले एक बार, नहीं लिखा तो छोड़ देना। 397, 397, 332 ये आ रहा। हाँ ठीक है। अब देख रहे हो आप यहाँ पर जितना लॉस हो ज़्यादा क्लेम आ रहा है, तो कितना मिलेगा? नहीं पता क्यों? क्योंकि इस केस में अंडर इंश्योर्ड था ही नहीं है। तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे, हम लोग पहले चेक कर लेंगे यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा है इसके एक्चुअल लॉस से, जो ग्रॉस लॉस है, सॉरी उससे ग्रॉस लॉस से। तो क्या बोलेंगे हम लोग, लिखो यहाँ पर क्लेम लिख के, अब लिखो यहाँ पर। अगर लिख लियो इसको तो ऐसे काट के दिखा दो, दिखाना नहीं है ठीक है, ना लिखो तो छोड़ दो। लिखो यहाँ पर एज पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द ग्रॉस लॉस
इट इज नॉट अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, हेंस claim will be lower of policy amount, that is rupees 4,50,000 और actual loss that is rupees 3 कितना आया था 89,650। तो इसीलिए क्लेम कितना हो गया 389,650। ठीक है, डन क्या? चलो एक बार पूरा ऊपर से कॉपी कर लो, मैं हटता हूँ। कुछ छोटा तो मिला लो एक बार। ठीक है, डन। ठीक है, चलो अब देखो इसी के साथ ना हम लोग और आ गया, हम लोग और एक दो नोट्स हम लोग अपने पास कवर कर लिए। ठीक है, दिखाते हैं, आ जाओ नोट्स में आ जाओ। तो अब यहाँ पर देखो आपका ये भी मिल गया, जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर प्री सैंपल था एडवर्टीजमेंट वाला। ठीक है ना, और गुड्स विड्रॉल ने प्रोप्राइटर हम लोग को हटाना पड़ता है यहाँ से एट कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या है, ये आएगा आगे चल के एक और सम, तो वहाँ पे नोट्स आएगा इसका। ठीक है, और फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी हम लोग देख लिए। अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंस है, अगर वो एडमिट कर रहा है तो ही लेना, वरना आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो अगर एडमिट करेगा वो सब में बताया, जैसे इस समय हम लोग को बताया था कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी एडमिट हुआ था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। सर देख के तो नहीं लग रहा कुछ इंपॉर्टेंट, एकदम नॉर्मल सम लग रहा है, नॉर्मल सम ही लग रहा है, बट पढ़ेंगे और भी समझ में आएगा। आ जाओ देखो, the fire occurred in the premises of X and Company on 1st September 2020 and stock of the value of rupees 1,01,000 was salvaged। तो salvage मिल गया हम लोग को, और business books were and records were saved। ठीक है, और saved। The following information was obtained। क्या क्या? Purchase for the year ended 31st March 20, समझ मारा क्या? तो इसका मतलब कब लगा यहाँ पर 1 सितंबर। तो ये समझ में आएगा, पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं लोग। तो ये 1/4/19, ठीक है, 31/3/20, और ये 1/4/20 से लेकर कब लगा है 1 सितंबर 20, ये होगा पूरा पीरियड अपना। ठीक है, तो इस साल का परचेज 7 लाख, इस साल का सेल्स 11 लाख, और इधर का भी परचेज दे रखा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, अब क्या खेला खेला देखो, यहाँ पर 1/3 से दिया है परचेज, आपको 1/4 से देना चाहिए था। ये दे दिया यहाँ से 1/3 से दे दिया है परचेज, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है 2,40,000। अब देखो हमें चाहिए था कितना, 1/4 से लेके 1/9, हमें चाहिए था 5 महीने का, यहाँ दे दिया लोग 6 महीना का। अब से हमारा क्यों बड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक छोटा सा डेट से पूरा गलती कर सकते हो आप यहाँ से, है ना। फिर देखो सेल्स भी वैसे ही बताया 1/3/20 से लेके 1/9/20, है ना, सेल्स भी बताया इतना ही 3,60,000, हमें चाहिए था खाली 5 महीने का। और स्टॉक यहाँ पर लास्ट ईयर और इसे मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बोलता है इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन दैट द स्टॉक ऑन दिस डेट, मतलब इसका बात कर रहा है, ये बोला 3,40,000 का, ये ओवर वैल्यू है 20,000 से। तो हम लोग कोई भी ओवर और अंडर वैल्यूएशन हम लोग अगर रहता है तो उसको ठीक करते हैं हम लोग। तो ओवर वैल्यू अगर 3,40,000, अगर ओवर वैल्यू 20,000 से, तो एक्चुअल वैल्यू में बोल दूं क्या इसका 3,20,000 रहा होगा। मैं बोल दूं क्या 3,20,000 इसका एक्चुअल वैल्यू रहा होगा, इसलिए ओवर वैल्यू बता रहा 20,000। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये पूरा सम अब आसान कर देगा। बोलता है परचेज एंड सेल्स अक्कर इवनली ओवर द मंथ्स। इवनली मतलब हर महीना अगर देखो ना, ऑन एन एवरेज सब सेम ही हुआ है। ऐसा नहीं है किसी एक महीना में 1,00,000 सेल हुआ, किसी महीना 20,000 हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। ऑन एन एवरेज हर महीना उतना ही सेल होता है हमारा, जो एवरेज में आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब जो परचेज है यहाँ पर 2,40,000, ये तो 6 महीना का, हमें चाहिए 5 महीना, ऐसे निकाल लो, हर महीना इन लोग का ऑन एन एवरेज ऐसे सेल रहता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2,00,000 रुपया, सेल भी ऐसे ही होगा 3,00,000 रुपया। तो अब हमारा निकल गया। अब इसका मतलब जो हम लोग को मेमोरेंडम में लेना है परचेज और सेल, वो 2,40,000 3,60 नहीं होगा, वो 2,00,000 और 3,00,000 होगा। ये बस समझ जाता है यहाँ पर, बाकी सब पूरा सम आसान है। ठीक है, to calculate the amount of claim to be presented to the insurance company in respect of loss, rate of gross profit जो होगा वो ईयर एंडिंग जो 31 मार्च 20 का आ रहा है, उसी को हम लोग कंसीडर करके आगे बढ़ना है। चलो करते हैं इस सम को।
क्वेश्चन नंबर है 7, पेज 23 हो गया, नहीं 22। सबसे पहले तो हम लोग दिखाएंगे नाम क्या है इसका, एक्स एंड कंपनी। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/20 टू 1 सितंबर 20। 20 ही है ना, 20 ही होगा इसके बाद। और एक दिन तो परचेज हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, हमारा यहाँ पर 7 लाख रुपया। ठीक है, तो परचेज देके रखा है सीधे यहाँ पे, और ये ट्रेडिंग का परचेज है 7 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद सेल्स देके रखा है इस ईयर का 11 लाख रुपया। फिर अगर देखो यहाँ पर परचेज दे रखा है, बट यहाँ पर तो हम लोग को इसको ठीक करना पड़ेगा। मेमोरेंडम का परचेज है 2,40,000 का 5/6। वैसे यहाँ का सेल्स भी देके रखा है जो कि 3 लाख आएगा हमारा। ठीक ना, फिर उसके बाद स्टॉक दिया है ओपनिंग क्लोजिंग 3 लाख और 3,40,000, तो ये ट्रेडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग है। बट वो 3,40,000 में ओवर वैल्यूएशन है उसका 20,000 का। ये हटा दो, और अब यहाँ पर यही बन जाएगा इसका ओपनिंग स्टॉक। ठीक ना, तो 11 और 3 14,20,000, और यहाँ पर आ गया इसका 10 लाख। तो ये आ गया ना 3,20,000 और आ गया, नहीं नहीं 4,20,000, 14,20,000, हाँ 14,20,000, ये तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हटेगा तो 4,20,000। तो ये हो गया इसका ग्रॉस प्रॉफिट। तो परसेंटेज क्या हो गया, जीपी रेशियो क्या हो गया वहाँ पे, जीपी रेट, तो जीपी रेट हो गया 4,20,000 डिवाइड बाई 11 लाख इंटू 100। परसेंटेज देखो तो 38.18%। ठीक ना, तो वैसे ही आप निकाल लोगे यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट। थर्टी एट पॉइंट वन एट परसेंट 1,14,540 प्लस ये 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख माइनस 3 लाख, तो 3,34,540। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 3,34,540। सेल्वेज कितना है, तो यहाँ पे निकाल लो स्टेटमेंट शोइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 3,34,540 लेस
सैलवेज, सैलवेज कितना है? 1 लाख कुछ था ना, 1 लाख 1 हजार रुपये। 2,33,540। डन। अब देखो इस सम में कहीं पे भी पॉलिसी का अमाउंट ही नहीं दे रखा, आपको देखो कहीं पे पॉलिसी का अमाउंट दिया ही नहीं यहाँ पर। अब अगर पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे, जो आया है लॉस उतना क्लेम हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर क्लेम में, एज पॉलिसी अमाउंट इज नॉट गिवन, वी assumed that actual loss will be the claim amount। डन। क्वेश्चन नंबर 7 तक डन। चलो एक और क्वेश्चन कहते हैं आज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। और ये भी हमारा एक, इसमें भी अंडर ओवर वैल्यूएशन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The fire occurred in the premises of Sri G. Venkatesh on 1/4/20 and a considerable part of the stock was destroyed. The stock salvage, जैसे ये पता चला हम लोगों को, ये समझ में आ गया कि ये पार्शियल लॉस का समय। Sri Venkatesh had taken a fire insurance policy of 1,71,000 to cover the loss of stock by fire। मतलब ये समझ में हम लोग आ गए, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कितना है, 1,71,000। You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire। The following particulars are available। तो परचेस हुआ ये दिख रहा फॉर द ईयर 2019। अब देखो ये 1/4/20 को लगा और ये ईयर समझ में आएगा, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। तो ये परचेस हुआ है 2019 साल का, क्योंकि ये देखो यहाँ पे, यहाँ कहाँ से कहाँ होगा पता, अब 1/1/20 से लेकर 1/4/20 तक होगा ये पीरियड मेमोरेंडम। मतलब ये ट्रेडिंग का है हमारा 9,38,000, ये उसी का सेल भी है ट्रेडिंग का ही। परचेस फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, मतलब ये मेमोरेंडम का है, सेल्स भी ये मेमोरेंडम का है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया और वेजेस हम लोगों को दे दिया है ट्रेडिंग और मेमोरेंडम दोनों का। Sri Venkatesh had in June 19 consigned goods worth ₹50,000 which unfortunately were lost in accident। तो इसका मतलब समझो यहाँ पे जून 19, ये कौन से ईयर में फॉल करेगा, जून 19। जून 19 हमारा फॉल करेगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाले ईयर में, है ना। तो ट्रेडिंग वाले ईयर में बोल रहा है क्या कि जो परचेज 938 ना, इसमें से 50,000 गुड्स तो हम लोग भेज दिए थे कहाँ पर, कंसाइनमेंट में, वो लॉस हो गया। तो ठीक है, हटाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से। और ऐसा कोई भी पॉलिसी था तो कुछ मिला नहीं हम लोग को, पूरा पूरा नुकसान हो गया। The loss had to be borne by full, borne by him full। Stock at the end of each year for until the end of calendar year 18 had been valued at cost less 10%। समझो कॉस्ट लेस 10% का मतलब क्या है, कॉस्ट अगर मान लो किसी का 100 है तो 10% घटाने से कितना हो जाएगा, अब ये 90% ना। तो बोल रहा है कि 2018 तक, मतलब 2018 के एंड तक कितना हुआ होगा, 10% लेस पे हुआ, मतलब 90% हुआ है। मतलब 1/1/19 जो 2018 का एंड वाला स्टॉक आया होगा यहाँ पर 1/1/19 को, तो आपको दिख रहा है 1,44,000, ये एक्चुअल में कितना होगा, ये 90% है तो एक्चुअल में कितना होगा, ये 160 रहा होगा। अब ये 160 था तभी 10% लेस किया 16,000, तो ये 1,44,000 दिख रहा था, ठीक है। फिर बोलता है क्या, फ्रॉम 2019 however there was a change in the valuation of closing stock which was ascertained by adding 10% to its cost। मतलब अब जो यहाँ पर आया है ना, यहाँ से पॉलिसी हमारा चेंज हो गया था हमारा, अब बोल रहा है कि यहाँ पर 10% ऐड करके लाते हैं। मतलब ये 2,42,000 जो है ना, ये 110% है, तो 100% कितना होगा, 2,20,000। उसी पे तो 22 ऐड किया होगा 10%, तो यहाँ 2,42 आ रहा होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं सब में, बस इतना करके दिखाना हम लोग को। खुद से करोगे इसको, एक बार ट्राई करो खुद से एक बार ना। क्या करना है, बस जब स्टॉक दिखाओगे, ट्रेडिंग का ओपनिंग हो जाएगा 1,60,000, क्लोजिंग हो जाएगा 2,20,000, और यही 2,20,000 हमारा मेमोरेंडम का बन जाएगा ओपनिंग। बाकी इसमें कुछ नहीं जो आप लोग को आता नहीं है। तो एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको इस सम को बनाने को देता हूँ मैं टोटल 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट देता हूँ पूरा का पूरा, मैं इस सम को आप पूरा बनाऊँ, ठीक है। चलो मैं यहीं पे करता हूँ स्क्रीन को फ्रीज। पूरा सम दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैं स्क्रीन को फ्रीज कर रहा हूँ।
बन गया है क्या? हम्म। मिला जाए अब। ये तो रुको और 1 मिनट ही लो। चलो मैच कराते हैं अब। दिख रहा है स्क्रीन अब? इधर देखो। तो यहाँ पे दिखा दिया हम लोग। देखो यही चीज़ था कैलकुलेशन। ऐसे दिखाना आपको, ठीक है, और ये इस तरफ पे है। बाकी तो एकदम ईजी था, है ना। 50 का ये लॉस हुआ, 232 का जीपी, जिसकी वजह से आ गया हम लोग को 20%। अब यही 20% आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। और जो जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाले 2 पीस, यही हमारा बन जाएगा यहाँ का ओपनिंग स्टॉक। और ये हो गया परचेस, आपको वजेस दिया हुआ था, ये निकल गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें से 28,000 हमारा सेव हुआ, तो लॉस कितना हुआ हमारे पास? बस 2 लाख रुपया। और हम लोग 171 रख रखे, जब हमारे पास कितना का स्टॉक था? 228। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हम लोग को एवरेज का लगाना पड़ेगा, हम लोग अंडर इंश्योर्ड थे। तो ठीक है, इंटू 2 लाख ये आ गया, डन। क्लियर है चीज़? चलो अब बस थोड़ा सा नोट्स में पढ़वा दूँ कुछ कुछ चीज़ जो हो गया, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर तो साफ साफ बता रखा आपको क्या है यहाँ पर। स्टॉक इन ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी सोन एट कॉस्ट ओनली, दैट इज एनी अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इफ एनी शैल बी एडजस्टेड। क्लियर है? और ये तो हम लोग नॉर्मल से बचपन से कर, ट्रेडिंग में क्या आता है, परचेज एंड सेल जो आएगा, वो परचेज एंड सेल वो रिटर्न को लेस करके दिखाना अपने को। बस यहीं तक हुआ अभी तक, ठीक है। तो जैसे ये गया गुड्स विद कंसाइन या कुछ अगर है तुम लोग क्रेडिट स्टेटमेंट दिखाना, लॉस हुआ तुम लोग वहीं दिखाना, हटा देंगे हम लोग वहाँ से। बस अभी तक यहाँ तक हम लोग किए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हम लोग करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिसंबर 19 में 7 मार्क आया है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद नया टॉपिक होगा हमारा पुअर सेलिंग लाइन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।